स्वागत है आपका केटी पैरामेडिकल पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी और रोज के मेडिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाले टेस्ट की, यानी यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी टेस्ट की। क्या आपने कभी रिपोर्ट में देखा है आरबीसी पॉजिटिव, डब्ल्यूबीसी पॉजिटिव या प्रोटीन ट्रेस लिखा है, लेकिन समझ नहीं आया इसका मतलब क्या होता है? तो आज हम यही जानेंगे यूरिन की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाए और इसका सही मतलब कैसे समझा जाए। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी टेस्ट क्या है। तो यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें यूरिन के जरिए आपके शरीर की किडनी, लिवर, शुगर और इन्फेक्शन जैसी स्थितियों का पता लगाया जाता है। यह टेस्ट 3 हिस्सों में किया जाता है: फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। तो आज हमारे पास एक पेशेंट की रिपोर्ट है, तो इस पेशेंट की रिपोर्ट को हम देख के आज समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की। यहाँ पे हम सबसे पहले वॉल्यूम को देखते हैं। जो पेशेंट ने कंटेनर के अंदर जो यूरिन दिया होगा वो कितनी मात्रा में है, क्या क्वांटिटी है उसकी, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे 3 ml लिखा हुआ है, तो मतलब पेशेंट ने 3 ml क्वांटिटी जो है वो यूरिन की कंटेनर के अंदर दिया है। वैसे सामान्यतः अगर देखा जाए तो वॉल्यूम यहाँ पे 600 से लेकर ml पर डे होना चाहिए। यदि इससे कम या ज़्यादा है तो किडनी या डायबिटीज से जुड़ा हुआ मामला देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कलर की। तो कलर में यहाँ पे सामान्यतः हल्का पीला या तो पेल येलो बोलते हैं इसको हम, पेल येलो होना चाहिए। रेफरेंस वैल्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे पेल येलो होना चाहिए और पेशेंट का जो यूरिन है वो येलो कलर का आया है। अब जो येलो कलर का आया है तो गहरा रंग अगर होता है, मतलब यानी डार्क येलो दिखता है, रेड दिखता है या किसी और रंग का दिखता है, तो इस कंडीशन में क्या देखा जा सकता है? तो यदि गहरा रंग है, डार्क येलो है, तो इस कंडीशन में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम देखी जा सकती है और शरीर में जो पानी की कमी देखी जा सकती है, या वो किसी प्रकार का मेडिसिन ले रहा है जिसकी वजह से भी येलो कलर आ सकता है, या किसी और कारणवश जैसे आपका जो यूरिन है वो रेड कलर का दिख रहा है, तो यहाँ पे ब्लड यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड की मौजूदगी भी दर्शा सकती है। तो इन वजह से जो है वो यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब यूरिन जो दिखने में अगर कंटेनर में है वो बिल्कुल साफ क्लियर दिखना चाहिए। यदि ये नहीं है, वो क्लाउडी दिख रहा है, हेजीनेस दिख रहा है या टर्बिड दिख रहा है, तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन या पस का संकेत इंडिकेट दे सकता है। तो हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो यहाँ पे जो है रेफरेंस इंटरवल में अगर देखा जाए तो 1.003 से लेकर 1.030 के बीच में होना चाहिए। ऑपरेशन का जो है वो 1.02 है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ये चीज दर्शाती है यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या किडनी डैमेज है या किसी प्रकार का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हाई और लो हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं पीएच की। तो पीएच जो है सामान्यतः एल्कलाइन होना चाहिए यूरिन का। यहाँ पे 5 to 8 के बीच में, यानी 6.5 है, तो एसिडिक या एल्कलाइन आपका मतलब स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए या तो एल्कलाइन होना चाहिए यूरिन, तो वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे अगर कम या ज़्यादा होने की वजह से जो है वो इन्फेक्शन या स्टोन की वजह से आपका पीएच लेवल जो है वो हाई आ सकता है या लो हो सकता है। तो इस कंडीशन में पीएच लेवल को हम समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन की। तो केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम यूरिनरी प्रोटीन, यानी यूरिन के अंदर जो है वो प्रोटीन की मात्रा देख रहे हैं कि वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो एब्सेंट होना चाहिए यूरिन के अंदर, जो प्रोटीन है वो दिखना नहीं चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। यदि वो प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में जो है वो किडनी डैमेज होने की संभावना देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की। यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा एब्सेंट होनी चाहिए। एब्सेंट मतलब यहाँ पे यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं दिखना चाहिए। यदि वो दिख रहा है, प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में डायबिटीज होने की संभावना, या डायबिटीज पेशेंट को है, इस कंडीशन में भी यूरिन के अंदर जो है वो ग्लूकोज शो हो सकता है, या तो उस पेशेंट ने ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें या मीठी चीज़ें जो है वो खाई है, इस कंडीशन में भी ग्लूकोज यूरिन के अंदर देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं 3rd नंबर पे कीटोन की। कीटोन जो है वो यूरिन के अंदर नहीं दिखना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पे जो है पेशेंट का है वो नेगेटिव आया है। यदि पॉजिटिव होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट अगर कीटोन देखा जा सकता था, तो इस कंडीशन में पेशेंट का पता लगता है कि वो बहुत दिनों से खाली पेट है, या तो उसको डायबिटीज है, तो वो अनकंट्रोल है, मतलब डायबिटीज उसने कंट्रोल नहीं कर रखा। इस कंडीशन में आपका यूरिन कीटोन जो है वो प्रेजेंट देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं यूरिनरी बिलिरुबिन की। बात करते हैं बिलिरुबिन और यूरोबिलिनोजन को हम साथ में समझ लेते हैं। जो है बिलिरुबिन और यूरोबिलिनोजन की कंडीशन में क्या देखा जा सकता है? तो बिलिरुबिन जो होता है वो नेगेटिव या तो मतलब यूरिन के अंदर एब्सेंट होना चाहिए। अगर वो एब्सेंट है तो इस कंडीशन में नॉर्मल है। यदि वो प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में, मतलब बिलिरुबिन की मात्रा अगर दिख रही है अच्छी खासी तो यूरिन के अंदर, तो इस कंडीशन में लिवर डिजीज होने की संभावना देखी जा सकती है। और खासतौर पर जॉन्डिस के कंडीशन में आपका बिलिरुबिन
हाई देखा जा सकता है। यूरोपिलिनोजन भी यही, ये भी लिवर डैमेज की स्थिति में, लिवर डिजीज होने की स्थिति में या तो हेपेटाइटिस कंडीशन में यूरोपिलिनोजन जो है वो यूरिन के अंदर देखा जा सकता है। ये 0.2 से कम होना चाहिए या तो 0.2 होना चाहिए, वो तो नॉर्मल है। यदि 0.2 से ज़्यादा होता है यहाँ पे, अगर यूरोपिलिनोजन देखा जा सकता है ज़्यादा, तो इस कंडीशन में आपका हेपेटाइटिस मतलब लिवर जो है वो मतलब हाई लाइज लिवर जो है वो लास्ट स्टेज तक है, मतलब लिवर पूरी तरह डैमेज होने की संभावना में या तो क्रोनिक लिवर डिजीज होने की संभावना को यूरोपिलिनोजन दर्शाता है। तो यहाँ पे हम बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट की बात करते हैं, ये भी जो है एब्सेंट होना चाहिए। यदि प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में भी लिवर और किडनी डिजीज होने की संभावना देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं यूरिन ब्लड की बात करते हैं, तो ये भी एब्सेंट होना चाहिए और पेशेंट का जो है वो भी एब्सेंट है। यदि प्रेजेंट होता तो इस कंडीशन में क्या देखा जा सकता है, यूरिन ब्लड अगर देखा जा सकता तो इस कंडीशन में जो है हमारा यूरिन के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो पेशेंट को जैसे मान के चलिए महिला पेशेंट है तो उसको पीरियड्स की वजह से भी देखा जा सकता है, या तो किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेफ्राइटिस हो रहा है, मतलब जो किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बने होते हैं वो नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं या नेफ्रॉन में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन इंडिकेट हो रहा है, इस कंडीशन में जो है वो यूरिन ब्लड इसके अंदर शो हो सकता है। तो और भी इसके बाद हम समझते हैं नाइट्राइट की बात करते हैं, तो नाइट्राइट जो है वो एब्सेंट होना चाहिए यूरिन के अंदर, वो भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यदि वो प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में किसी प्रकार का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है, इस कंडीशन की वजह से नाइट्राइट जो है वो यूरिन में शो हो रहा है। तो ये हमारे सभी केमिकल एग्जामिनेशन थे जिसको हमने समझ लिया कि ये सभी चीज़ों का यूरिन के अंदर ना होना ही बेहतर है। यदि अगर है तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन या किडनी डिजीज या तो स्टोन्स होने की संभावना या डायबिटीज या किसी प्रकार का लिवर डिजीज होने की संभावना देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं अंतिम में माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे हम म्यूकस को देखते हैं, ये एब्सेंट होना चाहिए और पेशेंट का जो है वो एब्सेंट है यानी नॉर्मल है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहा है ये। अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल 0 to 5 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे हम जो यूनिट इसकी देखी जा सकती है सेल्स पर हाई पावर फील्ड के अंदर माइक्रोस्कोपी के अंदर देखा जा रहा है, तो 0 to 5 के बीच में होना चाहिए। पेशेंट का जो है आरबीसी वो 3 है यानी नॉर्मल है। यदि इसकी मात्रा ज़्यादा होती तो इस कंडीशन में हमारा देखा जा सकता था कि ब्लैडर या जैसे यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारा वो उसमें प्रॉब्लम है या तो किडनी में प्रॉब्लम है या वहाँ से ब्लीडिंग होने की संभावना जो देखी जा रही है, इस वजह से भी आरबीसी यहाँ पे देखी जा सकती है, या तो उस पेशेंट को पीरियड्स की वजह से भी आरबीसी ब्लड के अंदर शो हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट यूरिनरी लिकोसाइट जिसे हम पस सेल्स कहते हैं। तो पस सेल्स किस कंडीशन में, यहाँ पे 0 to 5 हाई पावर फील्ड के अंदर देखा जा सकता है, तो पेशेंट का जो है वो हमारा 5 है यानी नॉर्मल है। अगर वो ज़्यादा होता तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन का इंडिकेशन शो हो सकता था, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट WBC कर सकता है, खासतौर पर जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है उसको इंडिकेट करने में योगदान देता है। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल सेल्स की, ये भी 0 to 5 के बीच में होना चाहिए और 5 है तो इस कंडीशन में जो है वो एपिथेलियल सेल वो नॉर्मल है। यदि इसकी मात्रा ज़्यादा होती तो इस कंडीशन में किडनी डिजीज या किडनी में इन्फेक्शन होने की स्थिति को एपिथेलियल सेल्स जो होता है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कास्ट की, तो कास्ट एब्सेंट होना चाहिए। यदि प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में जो किडनी के अंदर ट्यूबलर वाला पार्ट होता है वो नेफ्रॉन के अंदर वो ट्यूबलर डैमेज होने की संभावना को जो कास्ट है वो शो कर सकता है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की, तो क्रिस्टल्स जो है वो भी एब्सेंट होना चाहिए। यदि प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में किडनी में किसी प्रकार का स्टोन्स है, इस चीज को इंडिकेट करने में क्रिस्टल जो है वो अपना योगदान देता है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया और ईस्ट को हम साथ में देख लेते हैं। बैक्टीरिया और ईस्ट भी एब्सेंट होना चाहिए यूरिन के अंदर। यदि ये प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में आपके यूरिन में इन्फेक्शन है या किसी प्रकार का फंगल इशू को ये चीज दर्शाता है। खासतौर पर बैक्टीरिया एक प्रकार का इन्फेक्शन है और ईस्ट एक प्रकार का फंगल होता है, तो ये भी एक प्रकार का इन्फेक्शन है, तो इस चीज को दर्शाने में योगदान देता है। पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट भी एक प्रकार से इन्फेक्शन है जो कि एब्सेंट होना चाहिए, यूरिन के अंदर नहीं देखा जाना चाहिए। यदि वो नॉर्मली प्रेजेंट दिख रहा है उसके अंदर पैरासाइट जो है यूरिन के अंदर दिखता है तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन को इंडिकेट करने में मदद करता है। तो ये सभी पैरामीटर्स जो है आपने समझ लिया होगा। तो सिर्फ एक ही पैरामीटर से बीमारी का फैसला बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे सभी सेक्शन जैसे फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपी को हमने एक साथ देकर समझा है। तो यहाँ पे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, खासतौर पर यदि ग्लूकोज, कीटोन या कास्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव आए तो। साथियों, अब आपने यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही मेडिकल जानकारी के लिए केटी पैरामेडिकल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।